भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग श्लोक 18 से 19 अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति आहाराग्मे रात्र्याग्मे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायन् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्याग्मे वशः पार्थ प्रभवत्यः राग्मे। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो सभी प्राणी अव्यक्त से प्रकट रूप में आते हैं, और जब ब्रह्मा की रात आती है तो वे सब फिर से उसी अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, यह सभी प्राणियों का समूह बार बार जन्म लेता है और बार बार नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा की रात्रि आने पर सब अवश्य नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मा का दिन आने पर फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्मांड की उस गहरी लय को समझाते हैं जिसमें पूरी सृष्टि चलती है। वे बताते हैं कि जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तब यह सृष्टि अव्यक्त अवस्था से व्यक्त रूप में प्रकट होती है, जीव जन्म लेते हैं, संसार सामने आता है, जीवन हर दिशा में फैल जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक शांत समुद्र हो जिस पर धुंध फैली हुई हो। जैसे ही सुबह होती है धुंध हटती है और उसी समुद्र पर तरंगे उठने लगती हैं। हर तरंग एक जीवन की तरह थोड़ी देर के लिए अलग दिखती है, पर असल में वह उसी समुद्र का हिस्सा होती है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि जब ब्रह्मा की रात आती है तो यह सारी सृष्टि फिर से अव्यक्त में लीन हो जाती है, उसी शांत मूल अदृश्य अवस्था में जहां से वह आई थी। कुछ नष्ट नहीं होता, बस अपने स्रोत में लौट जाता है। इसी तरह जन्म, अस्तित्व और विलय यह एक निरंतर चक्र है जिसमें ब्रह्मांड चलता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान सुबह जागता है और रात को सो जाता है। यह पूरा जागना सोना केवल रूपों के स्तर पर होता है, जबकि आत्मा इन सब से परे रहती है। न उसे जन्म छूता है न विनाश, वह सदा एक सी रहती है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि जो बदलता रहता है उस पर नहीं, बल्कि जो सदा एक जैसा है उस पर ध्यान देना चाहिए। इसी प्रवाह में वे आगे अर्जुन को बताते हैं कि यह पूरी सृष्टि, मनुष्य, देवता, पशु, पौधे सब ब्रह्मा के दिन में बार बार जन्म लेते हैं और ब्रह्मा की रात आने पर सब नाम रूप मिट जाते हैं और प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। इसे वे ऐसे समझाते हैं जैसे ब्रह्मांड सांस ले रहा हो। ब्रह्मा का दिन मानो श्वास है जिसमें जीवन प्रकट होता है, गतिविधि बढ़ती है और असंख्य जन्म होते हैं, और ब्रह्मा की रात निश्वास है जिसमें सब कुछ वापस खिंच जाता है और अव्यक्त में चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं यह सब अवश्य होता है, यानी किसी की इच्छा से नहीं बल्कि दिव्य नियम के अनुसार। न देवता इस चक्र को रोक सकते हैं, न ऋषि, न मनुष्य। यह समुद्र की लहरों जैसा है, लहर उठती है, फिर समुद्र में मिल जाती है और फिर नई उठती है। यह सब अर्जुन को इसलिए बताया जा रहा है ताकि वह समझ सके कि जन्म और मृत्यु कोई हादसा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सहज, अनिवार्य, गहरी लय है। जब यह समझ मन में उतर जाती है तब भय कम हो जाता है और दुख हल्का हो जाता है, क्योंकि मन देख पाता है कि सब एक दिव्य व्यवस्था में, एक शांति से भरे विशाल क्रम में घट रहा है।